नमस्कार साथियों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग इसमें साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में भी इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बिना देरी के बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। अगला सवाल, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला सवाल है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। तो साथियों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियोस देखते तो हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और भी आपको वीडियोस देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, दर्पण और लेंस कौन सी है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल दर्पण। और एक अवतल दर्पण और एक लेंस है, तो दोनों अवतल है। अगला सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 नियम। अगला सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम। और अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 का, कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ये भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला सवाल, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस का। अगला सवाल है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटा साइन आर। अगला सवाल है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अगला सवाल, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, m बराबर v बटा u। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, r बराबर 2f। अगला सवाल है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 डायोप्टर। अगला सवाल है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। अगला सवाल है, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अगला सवाल है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ है, संतुलित अभिक्रिया। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, शीशा अपचयित हो रहा है। शीशा यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। अगला सवाल है, तो 16 का जो यहाँ पे सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। और यहाँ पे फर्स्ट एवं सेकंड 2 टर्म सही है। शीशा अपचयित हो रहा है और दूसरा में है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। शीशा अपचयित और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अगला प्रश्न है, Fe2O3 प्लस 2 AI और Al प्लस 2 Al2O3 प्लस 2 Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला सवाल है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगला सवाल है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। कैसी? उपचयन अभिक्रिया है। अगला सवाल है, Cu2 प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है?
तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, अपचयन अभिक्रिया। कौन से कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं वैद्युत संयोजी। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, कॉपर का ऑक्सीकरण। कॉपर का ऑक्सीकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हरा। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? हरा। समीकरण CaCO3 और CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, वियोजन अभिक्रिया। अगला सवाल है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का उदाहरण है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, NO2 प्लस O2, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्साइड ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? तो राइट आंसर का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3.10H2O। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला सवाल है, लोहा से जिंक को लेपित करने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, H2। कौन सा? H2 यानी हाइड्रोजन। अगला सवाल है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है। यह कौन सा तत्व हो सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, Ca यानी कैल्शियम। अगला सवाल है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में। प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है ऑप्शन नंबर बी, दिन में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हरा। अगला सवाल है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला सवाल है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। ऑक्सीजन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वसा। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। अगला सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, सभी सही होगा। ऑल ऑफ दीज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, जल से। और अगला सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो साथियों, हम लोग इसमें यहाँ पे साइंस के 40 प्रश्नों पे डिस्कस किए हैं। ये VVI प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।